एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और ऐसा क्या क्या चीज़ है जिससे मतलब भटके ना हम लोग सुन के, क्योंकि अधिकतर बिगिनर लोग जो है ना वो भटकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ जीरो बटा सन्नाटा नॉलेज रहता है, कुछ ज्ञान नहीं रहता है, जो चीज़ सुने वही चीज़ अपना लिए, वही चीज़ सही लगता है। तो भाई देखो सीधा मुद्दा का बात बताते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, 5 चीज़ें बताएंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए और 5 चीज़ें बताएंगे जो आपको करनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर बनने के लिए जो कि हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला चीज़, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरे से कभी टिप्स नहीं लेना है कि भाई हमको कॉल लेना है या हमको पुट लेना है, हमको क्या करना है, ये चीज़ कभी नहीं करना है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटजी दूसरे में मत जियो, दूसरे का स्ट्रेटजी कभी फॉलो मत करो। खुद मेहनत करो, खुद चार्ट में समय दो, रात रात भर चार्ट देखो, हर एक चीज़ हर एक टाइम फ्रेम में लगा के चार्ट देखो, तुमको वही ट्रेडर बनाएगा और वही तुमको सक्सेस दिलाएगा। दूसरे का स्ट्रेटजी तुम नहीं फॉलो कर पाओगे। असलियत ये है कि जो अगला आदमी स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, तुम लोग दोनों साथ में बैठो और वो तुमको बता रहा है कि देखो अब हम ट्रेड लेने वाले, और फिर भी वो प्रॉफिट करेगा और तुम लॉस करोगे। वो अपना स्ट्रेटजी में प्रॉफिट करेगा लेकिन तुम उस जगह साथ में बैठ के ट्रेडिंग करोगे लेकिन लॉस करोगे तुम। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ में महारत हासिल कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखा है, और तुम सुन के कर रहे हो, सीख के कर रहे हो उससे। ऐसे कभी नहीं, तुमको खुद अपना स्ट्रेटजी खोजना होगा, अपना कोई कैंडल खोजना होगा, अपना कोई साइकोलॉजी, अपना कोई ऐसा माइंडसेट बनाना होगा जहाँ पे तुमको कॉन्फिडेंस है। तो दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, खुद में कॉन्फिडेंस लाओ, खुद से ट्रेडिंग करो, खुद से ट्रेड सेटअप सब कुछ खुद से बनाओ, खुद से डिसाइड करो कौन सा टाइम फ्रेम में हमको ट्रेड करना है। दूसरा कोई 5 मिनट कर रहा है तो तुम मत करो, तुम देखो तुमको 2 मिनट शूट कर रहा है, तुमको 1 मिनट शूट कर रहा है, तुमको क्या शूट कर रहा है। ठीक है, ये दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा, यूट्यूब से तुमको सिर्फ बेसिक्स नॉलेज लेना है। बेसिक्स मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, बस इन सब चीज़ों का नॉलेज लेना है। और अगर तुम लोगों को नहीं पता कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, चार्ट पैटर्न कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन में ट्रेड लेते हैं, कैसे ब्रेकआउट में ट्रेड लेते हैं, तो कल ही हम एक वीडियो डाली, ये वाला देख लो, जिसमें हम आप लोग को एकदम ईजी वे में आसान तरीका से बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने तरीके का होता है, कैसे मार्क करते हैं, क्या क्या करना होता है। कल वीडियो डाले, जाके देख लेना, बहुत फायदा का वीडियो, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और बस यही सब चीज़ का नॉलेज लेना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस इन बेसिक बेसिक बस यही है और कुछ नहीं। ये सीख गए तुम, उसके बाद बस इंप्लीमेंट करना है तुमको चार्ट में, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया तीसरा चीज़। चौथा चीज़ क्या नहीं करना है, इंडिकेटर कभी नहीं लगाना है। इंडिकेटर कभी नहीं लगाना भाई, कभी नहीं। तुम लोग दूसरे का देखते हो, ये इंडिकेटर लगा लो, वो इंडिकेटर लगा लो, 915 ये EMA मतलब बतेरे इंडिकेटर है, कोई इस्तेमाल नहीं करना है, कोई यूज़ नहीं करना। तुमको खुद से इंडिकेटर बनना है। एक इंडिकेटर तुमको बताएगा जी कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ लेना है। कुछ नहीं होता इंडिकेटर, फालतू बात ही है, दुल्हन को सजाने वाला काम करते हैं इंडिकेटर, और कुछ नहीं। और तुमको अभी मेरा बात अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन तुम यहाँ आने वाला 2 साल बाद जब तुम अगर तुम ट्रेडिंग में टिके रहे, लॉसेस झेल लिए, तब तुमको पता चलेगा कि साला हम सही बोल रहे थे। एक बेरोजगार ट्रेडर था जो कि ये बात बोला था हमको कि इंडिकेटर कोई काम का चीज़ नहीं। ये हो गया चौथा चीज़। पांचवा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, किसी का कोर्स नहीं लेना, किसी का भी नहीं। जो कोर्स बेच रहा है वो ट्रेडर है ही नहीं, वो प्रॉफिट कर ही नहीं रहा है, वो कोर्स से अपना धंधा चला रहा है, यूट्यूब का पैसा तुमको अपना गाड़ी बंगला और फोन वोन दिखा रहा है, जो भी दिखा रहा है वो। तुम खुद सोचो, जो लाख रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है, लाख रुपया दिन का, वो साला 99 और 100 रुपया का कोर्स बेचेगा। तुम 10,000 रुपया दिन का कमाओगे तो तुम कुछ करोगे, और लाख रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर भी अपना 99 रुपया कोर्स बेच के क्या कर लेगा? तो भाई वो प्रॉफिट कर ही नहीं रहा, वो लॉस में है। तो कोर्स में बेचेगा तब ना वो कुछ दिखाएगा तुम लोग को, पैसा कहाँ से आएगा? तो कोर्स बेच के अपना कमा रहा है। ठीक है, टेलीग्राम में ज्वाइन करवा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कोर्स किसी का नहीं लेना है, किसी का बाय टिप्स कॉल ये सब नहीं लेना है, किसी का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना है। मेहनत खुद से करना है, ये लड़ाई तुम्हारा है और किसी का नहीं। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें जो है, तुम इन सब चीज़ों में वर्क करो। ठीक है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, कोई नहीं रोक सकता तुमको। अब रहा बात 5 चीज़ें क्या क्या नहीं, ये हो गया। 5 चीज़ें क्या क्या करनी चाहिए जो तुमको ट्रेडर बनाएगा। सबसे पहला चीज़ डिसिप्लिन। तुमको एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। मार्केट से पहले तुमको ट्रेडिंग सेटअप में बैठना पड़ेगा, अपना कुछ टाइम खोजना पड़ेगा। ये नहीं कि 9 से 3 तक बैठे रहे, कुछ टाइम अपना देखो, 9 से 10 में ट्रेड मिल रहा है, 10 से 11 मिल रहा है, कब मिल रहा है, तुम कब ट्रेड कर पा मतलब। और पूरा दिन ट्रेडिंग, सच बता रहे, पूरा दिन ट्रेडर नहीं बैठता है। ठीक है, एक बार तुमको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुम 11 बजे से पहले तक ट्रेड वेड लेके हटा दोगे। तो ये सब कुछ आएगा तुम्हारा डिसिप्लिन से। तुम्हारा मतलब फोकस करना होगा तुमको ट्रेडिंग में। ये नहीं कि झाटू जैसे तुम कर रहे हो, वैसे नहीं। सीखना है, डिसिप्लिन में रहना है। और डिसिप्लिन से रिलेटेड ही दूसरा चीज़ है तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट। एक परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही तुमको ट्रेड करना है। तुम्हारे पास तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। तो तुमको दिन का कितना प्रॉफिट लेना है, हमको 1000 रुपया कमाना है, हमको 10,000 रुपया कमाना है, हमको 1 लाख कमाना है, हमको कितना कमाना है दिन में, तो जिससे कि हम सेटिस्फाई हो, और कितना हम लॉस झेल सकते हैं, कितना लॉस कर सकते हैं अधिकतर। तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि कितना हमको टारगेट लेना है, अपना सेटअप बंद कर देंगे, कितना हमको लॉस लेना है, हम अपना सेटअप बंद कर देंगे। ये पहला दूसरा चीज़ कनेक्टेड है, डिसिप्लिन और रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड बनाओ और उसके बाद डिसिप्लिन को फॉलो करो। ठीक है, लॉस हो गया सेटअप बंद, प्रॉफिट हो गया सेटअप बंद। ठीक है, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ओवर ट्रेडिंग से बचना है। अब ये तुमको कोई नहीं बता कि ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे। ठीक है, और सच बता रहे, ओवर ट्रेडिंग दबा के होगा शुरू में। और हम एक बात तुमको बताए, करो ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि जब तक तुम नहीं करोगे तुमको पता नहीं ना चलेगा उसका खामियाजा। स्टार्टिंग में ओवर ट्रेडिंग होगी, और हम सबको यही बताते हैं ओवर ट्रेडिंग करो, और उससे तुमको खुद ही लड़ना पड़ेगा। हम तुमको जितना ही बोल ले, तुम सिर्फ 2 से 3 ट्रेड करो, 4 ट्रेड करो, ज़्यादा ट्रेड मत करो, लॉस हो गया तो छोड़ दो, फिर भी तुम दबाओगे, और ये चीज़ होगी। ठीक है, तो हम यही बोलेंगे, दूसरा कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी समझा ले, तुम ओवर ट्रेडिंग करोगे और 100% करोगे, और खुद से ही लड़ाई करोगे ओवर ट्रेडिंग छोड़ने का, तभी वो आदत छूटेगी। वो जो कीड़ा है ना, पुट 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 दबाने का माउस, ठीक है, चलो खरीदे चलो खरीदे, वो कीड़ा कब जाएगा? जब तुम खुद से उस दलदल में फंसोगे और खुद से निकलोगे। ठीक है,
दूसरा को तो बता देगा ये करो वो करो ये करो, वैसा बात कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता। ये रियलिटी यही है, ठीक है। और तुम लोग को रियलिटी से सब दूर रखता है, ठीक है। वो ऊपर नीचे से बताया था, बस हो। ये तीसरा चीज़ है। चौथा चीज़, अपना एक सेटअप का बनाओ और उस सेटअप में वर्क करो। लगभग उस सेटअप में 2 से 3 महीना समय दो, ठीक है। तभी वो सेटअप कारगर साबित होगा। ये नहीं कि 10 दिन 15 दिन करे, लॉस हुआ तो छोड़ दिए, फिर अगला सेटअप करो, वैसा नहीं। एक सेटअप बनाओ, एक रिस्क मैनेजमेंट बनाओ और उसी को फॉलो करो, ठीक है। भटकोगे तो फिर भटकते रह जाओगे, तुम याद रखना। ये चौथा चीज़ होगी। पांचवा चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बिगनर को नहीं पता रहता है, अपने लॉट साइज में काबू रखो, कंट्रोल रखो। स्टार्टिंग में भूल से भी एक लॉट से ज़्यादा नहीं लेना तुमको, सिर्फ और सिर्फ एक लॉट बाय करना। पहले तो 25 का लॉट साइज था, कम लॉस होता, अब तो 75 का, तो लॉस ज़्यादा होगा। अच्छा खासा कैपिटल है तो भी खत्म हो जाएगा। और बिगनर लोग क्या करते पता है, थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट हो गया, चलो क्वांटिटी बढ़ा देते, अरे हम तो बढ़कर पहले बन गए। ऐसा नहीं होता, कंट्रोल रखना पड़ता है। सब कुछ इसका गेम है। अपने साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को कंट्रोल रखोगे तभी ट्रेडर बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। तुम लिख लो, कितना कोई आता है कितना कोई जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रॉफिट होता है, बिजनेस लॉक होता है, बट जब लॉस दिखाता है मार्केट तो इतना गंदा लॉस दिखाता है, टिकने नहीं देता है, ठीक है। कपार मत हो गया अपना कि हम क्यों आए, क्यों करें, पैसा बर्बाद हो गया मेरा। सबको ऐसे ही पागल थोड़ी है जी। तो जब, और इस सब चीज़ों का कंक्लूजन क्या निकलता है, डिसिप्लिन, फोकस। डिसिप्लिन में रहो, फोकस में रहो, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करो। दूसरे का बाय कॉल टिप्स मत लो, दूसरे का स्ट्रेटजी फॉलो मत करो। एक टाइम के बाद यूट्यूब में देखना बंद करो, ठीक है, क्योंकि तुमको जितना देखोगे उतना भटकोगे। और जो लाइव ट्रेडिंग करता है उन लोग का कभी मत देखो, ठीक है, वो लोग कभी मत देखो, चूतिया बनाता है वो लोग, और कुछ नहीं करता, ठीक है। खुद में काम करो, चार्ट देखो, बस। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है। बस इतना ही था। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, मिलते हैं आपका।